ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, गीता जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई गीता यात्रा की संभवतः ये चौथी कड़ी है। पिछली कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से 3 दोषों का संस्कार गीता जी विशेष रूप से करती हैं। बड़े शटिल और बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से करती हैं। हालांकि सभी सद्ग्रंथ जो है वो इन तीनों दोषों के अपनयन का, सुधार का कार्य करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गीता जी ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सब काम किया है। वो 700 छोटे छोटे श्लोक में सारी बात कहती गई है। वरना तो हम लोग जैसे श्रीमद् भागवत की ही बात करें तो 24,000 श्लोक, और उसका जो बृहत रूप है वो तो और ज़्यादा है। इसी तरह से महाभारत का है, बहुत विशाल विशाल ग्रंथ हैं। तो उनका मंथन कर पाना, आड़ोलन बिड़ोलन कर पाना आज की तारीख में वर्तमान पीढ़ी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके सामने अपनी जीविका कैसे जारी रखी जाए ये खुद में अपने आप इतना बड़ा चैलेंज हो गया है कि उसके पास बड़ा अल्प अवकाश बनता है आत्मोन्नति के लिए, अपने आप से जुड़ पाने के लिए। तो ऐसे में उसको एक डायरेक्ट मेथड की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर कि वो बड़े अल्प समय में सीधा सीधा समझ ले। तो पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 3 दोष होते हैं, वो 3 दोष के बारे में चर्चा हुई। और 3 दोष जो है वो संस्कार कह लीजिए, 3 संस्कार होते हैं। दोष तो अभी आगे आएगा। संस्कार की बात है कि ये 3 तरह के संस्कार होते हैं: दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति। ये 3 तरह के संस्कार जो है वो 4 प्रकार के दोषों को दुख करते हैं। और वो 4 प्रकार के जो दोष हैं, दोष और दुख, ये लगभग लगभग समानार्थी हैं। दुख दोषानुदर्शनम, ये इस तरह का वर्णन गीता जी में भी आया है। तो ये जो दोष है ना, दोष के ही प्रोडक्ट हैं। जो भी वो दुख होता है वो इन्हीं दोषों के कारण ही होता है। तो हम जो है देखेंगे कि वो 4 कौन कौन से दोष हैं जिनका संस्कार गीता जी करती हैं। उन 4 दोषों से क्या कौन कौन से दुख उत्पन्न होते हैं, और उन 4 दुखों से निवृत्ति मार्ग के रूप में गीता कौन कौन से उपाय जो है वो हमें प्रदान करती है ना। क्योंकि समस्या को समझ लेना, एनालाइज कर लेना, यहाँ तक हमारे कर्तव्य की तृषि नहीं हो जाती है, बल्कि हमारा कर्तव्य वहाँ तक जाता है, सदग्रंथ का कर्तव्य वहाँ तक जाता है जब तक कि उस समस्या का समुचित समाधान न दे दिया जाए। तो हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं वो
हर समस्या का समाधान देने के लिए बने हैं और इसीलिए गीता सार्वकालिक है, सार्वजनीन है, हर आदमी के लिए हर काल में उपयोगी है। ये भले 5150 साल पूर्व ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जाता है कि गीता जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, गाई गई है और अर्जुन को लक्ष्य करके ये है। लेकिन सत्य ये है कि ये जन जन के लिए नित्य प्रति के जीवन में अपनी समस्याओं को हल करने के लिए ये मार्ग प्रशस्त करती है, हमें एक टूल देती है जिसकी मदद से हम अपने दैनंदिन जीवन की घोर से घोर समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। तो गीता जी का यही महत्व है, इसीलिए आज तक गीता जी एक ऐसी ग्रंथ है, इनकी मैक्सिमम ट्रांसलेशन हुई है, इन पे मैक्सिमम काम हुआ है, मैक्सिमम थीसिस लिखी गई है, इन पे मैक्सिमम टीका लिखी गई है और अभी पता नहीं कितनी और लिखी जाएगी। तो ये चूंकि समसामयिक हमेशा रहेगा, शाश्वत ग्रंथों की शाश्वत सत्य को अपने में समेकित करने वाले ग्रंथों की यही विशेषता होती है कि वो स्वयं भी शाश्वत हो जाते हैं, सार्वकालिक हो जाते हैं, सार्वभौम हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो संस्कार जो है किन 4 प्रकार के दोषों को दूर करते हैं। तो 4 प्रकार के दोष में पहला दोष है अभिनिवेश। पहले हम संख्या गिना देते हैं, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि एक ब्रीफ उसका जो है वो बुलेट पॉइंट आपके सामने आ जाए। तो पहला होता है अभिनिवेश, अभिनिवेश के बाद दूसरा है राग द्वेष, तीसरा क्या है तीसरा होता है अस्मिता और चौथा है मोह, मोह या अज्ञान। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय, यही मोह है, ये महामाया का जो है वो कर्म है, बलात् आकृष्य मोहाय। अब महामाया तो ये मोह या अज्ञान, सारी समस्याओं का मूल कारण तो ये मोह और अज्ञान है। फिर भी इनकी संतति या बाई प्रोडक्ट के रूप में 4 समस्याएं गिनाई जाती हैं। तो उसमें अभिनिवेश, राग द्वेष, अस्मिता और मोह। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अभिनिवेश, निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, है ना। अभिनिवेश का मतलब पूरी तरह से, है ना। पूरी तरह से आपने अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया किस चीज में? बॉडी कॉन्शसनेस में। आपका टोटल आइडेंटिफिकेशन हो गया इस पंच भौतिक शरीर में और आपने अपने आप को ये पंच भौतिक शरीर मात्र मान लिया। पहली समस्या ये होती है कि जब आप अपने आप को मात्र पंच भौतिक शरीर मान लेंगे तो आपके ऊपर इन पंच भौतिक शरीर के जो भौतिक पदार्थ हैं उनके जो भी गुण धर्म है वो आपके ऊपर भी अध्यस्त हो जाएंगे, आरोपित हो जाएंगे। जैसे शरीर का काम क्या है? षडर होता है ना, तो ये षडर का जो है वो हमेशा उसकी परिधि में आता है, माने पैदा होगा, बढ़ेगा, फिर प्रौढ़ होगा, फिर उसके बाद इसका अपक्षय शुरू होगा, फिर इसमें जरा आएगा, फिर उसके बाद इसका नाश होगा। तो आप अपने आप को भी इस षडर के अंतर्गत समझने लगेंगे, विद इन द पेरीफेरी ऑफ दिस 6 स्टेजेस ऑफ डिके। तो इसके लिए क्या है? अभिनिवेश, जो हमने अपने आप को, वी हैव टू मच इन्वेस्टेड आवर सेल्व्स इन आवर दिस फिजिकल फ्रेम, माइंड बॉडी मशीन, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। तो उससे हमको उबरना पड़ेगा कि हम भाई सिर्फ माइंड बॉडी मशीन नहीं है, हम इससे परे भी कुछ हैं। ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं। तो इस अभिनिवेश को, इसका इलाज करने के लिए क्या चीज बताया गया? धर्म का सहारा लिया गया। धर्म ही वो टूल है जिसके माध्यम से हम जो है वो, जो वी हैव टू मच इन्वेस्टेड आवर सेल्व्स इन आवर दिस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स,
तो हम इससे उबर के सोचते हैं कि यार ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के अलावा भी एक स्तर है जहाँ पर कि हमारा अस्तित्व जो है वो विस्तारित होता है, जहाँ तक उसके डायमेंशंस फैलते हैं। तो वो कैसे है? धर्म क्या करता है? धर्म ये बताता है कि भाई आपके परिवार में जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़ा, बुजुर्ग, है ना, वृद्ध, वो दिवंगत हो जाता है तो क्या करना है? उसके लिए श्राद्ध करना है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई जिसको मरना था वो तो मर गया, अब जब मर गया तो बात खत्म हो गई, तो फिर श्राद्ध किस बात का? वो तो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। तो अब इसमें एक बहुत बड़ा दार्शनिक चिंतन आ जाएगा। अब जिसके पास इतने दार्शनिक चिंतन की सामर्थ्य नहीं है, या जिसके पास इतना कुशल गुरु नहीं है, पथ प्रदर्शक नहीं है, जो कि उसके दार्शनिक विवेचन को पूरा करके उसको हृदयंगम करा सके, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए धर्म ने बना दिया कि भाई जो कोई भी शरीर छोड़ दिया उसका श्राद्ध करना है। तो श्राद्ध क्यों करना है? श्राद्ध इसलिए करना है कि उसकी शरीर तो नष्ट हो गई, लेकिन एनर्जी फॉर्म में वो अभी इसी ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा होता है। तो क्या हुआ कि इस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के बाहर भी आपकी सत्ता बरकरार रहती है। इसको एक छोटे से कर्मकांड के माध्यम से, विधि निषेध के माध्यम से आपको समझा दिया गया कि नहीं भाई, श्राद्ध आवश्यक है। क्यों? कि हमारा अस्तित्व सिर्फ इस हाड़ मांस के पिंजर तक सीमित नहीं है, इस अंतःकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे परे भी एनर्जी फॉर्म में, सटिल फॉर्म में या काजल फॉर्म में हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहता है। और जब ये अस्तित्व काजल फॉर्म में सुरक्षित रहता है तो ये फिर से जो है अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी अतृप्त वासना के अनुरूप, अपने कर्म फल के अनुरूप शरीर ग्रहण करता है। तो इसलिए ये जो गैप वाला पीरियड है कि ये शरीर छोड़ा और नया शरीर मिला, तो इस पीरियड में चूंकि प्राण अभी भी संलग्न है, सूक्ष्म शरीर में प्राण भी आता है, और प्राण का धर्म है भूख प्यास लगना, प्राणों को भूख और प्यास लगती है। तो श्राद्ध कर्म के द्वारा उसको जो है वो हम पाथेय प्रदान करते हैं, इस गैप पीरियड के लिए उसको जो है खाना पानी, राशन पानी की व्यवस्था करते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि देखिए इसमें दो चीजें जुड़ गई, एक तो कर्म फल जुड़ गया और पुनर्जन्म जुड़ गया। तो जब हमने एक छोटा सा कर्म जो है वो एक तरह से मैंडेटरी कर दिया सबके लिए कि भाई जो कोई मरा है उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको कर्म भी मानना पड़ेगा, पुनर्जन्म भी मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज, श्राद्ध का अर्थ होता है कि श्रद्धा के साथ किया जाए। तो हमने ये भी बता दिया कि अपने बड़ों के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने पितामह के प्रति, पितामही के प्रति, अपने जो भी पूज्य और वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने शरीर त्याग किया, उनके प्रति हमें श्रद्धा रखनी है, क्योंकि ये श्रद्धा से हमारा व्यक्तित्व बनता है। जिस तरह का भाव हमारे मन में संचरित होगा, क्योंकि वो हमारे चेतना का पार्ट हो जाता है ना, हमारी चेतना में अगर उस तरह के वायरस रहेंगे तो वो इन्फेक्ट करेंगे, जिस तरह के वायरस रहेंगे उस तरह का इन्फेक्शन होगा। तो हमारी चेतना में अगर श्रद्धा का अंश है तो वो श्रद्धान्वित होगी, श्रद्धा से समन्वित हो जाएगी, उदात्त बनेगी, और उसी में अगर कहीं राग द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, डा होगा, है, तो क्या होगा? तो उस तरह के वायरस से इन्फेक्टेड होगी हमारी चेतना, क्योंकि जो कुछ भी हम विचार करते हैं वो हमारे विचार तंत्र का, चेतन प्रणाली का एक अंश होता है। और जब शरीर के किसी भी भाग में बीमारी होगी, व्रण होगा, फोड़ा होगा, तो वो पीड़ा तो पूरे शरीर को देगा ही देगा ना, और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल भी सकता है अगर समय पर उसका उपचार नहीं किया गया। तो इसलिए हमको तीन बातें बताई गई, एक अपने से बड़ों के प्रति
जो हमारे खून के रिश्ते में या किसी तरह से रिश्ते में आते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर रहते तो हमें श्रद्धा उनके साथ प्यार रखना ही है, शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी स्मृति रखनी है और श्रद्धा के साथ उनको स्मरण करना है, बड़े प्यार के साथ उनको स्मरण करना है, स्नेह के साथ स्मरण करना है, कृतज्ञता के साथ स्मरण करना है और उनकी आवश्यकताओं को अपने ही आवश्यकता के रूप में समझते हुए और उसी हिसाब से उसकी आपूर्ति करना है। तो ये श्रद्धा का विधान हो गया। अब कर्म का विधान बताया कि भाई जब वो एनर्जी फॉर्म में है और उसके साथ उसके कर्म फल अतृप्त अभुंक्त भोग, अभुंक्त वासनाएं, ये सब उसके साथ चिपटे रहते हैं, ग्लू की तरह से चिपटे रहते हैं सटिल बॉडी के साथ। तो इसके चलते उन अतृप्त कर्मफल के अभुंक्त कर्मफल के भोग के लिए या अतृप्त वासनाओं के एक झासन के लिए उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। अब ये देखिए कर्म और पुनर्जन्म यहाँ पे जुड़ गया। तो कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये दोनों का दोनों हो गया। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं, जो मर गया उसके लिए क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। तो क्यों भाई, तुमको नहीं जरूरत है, ठीक है, तुम खुश रहो, लेकिन जो लोग समझते हैं उनको क्यों ये मनाने पर लगे हुए हो। तुम जो है 10 रुपए अपने से बड़ों के ऊपर, श्रद्धेय के ऊपर नहीं खर्च कर सकते हो, या तुम इतने बड़े अलहदी हो कि इस कर्म में लगने वाले प्रयत्न जनित कष्ट को तुम नहीं सह सकते हो, तो ठीक है, तुम पड़े रहो। लेकिन आखिर ये इस पूरे विश्व में, इवन क्रिश्चियनिटी में भी लोग जो है ग्रेव के ऊपर जाते हैं, किसी दिन फूल चढ़ाते हैं, कैंडल जलाते हैं, और ये इस्लाम में भी कब्रों के ऊपर रोशनी करते हैं, और ये सिया संप्रदाय जो है वो तो खैर पूरी तरह से मज़ारों की पूजा ही करता है, सेवा करता है, सब कुछ करता है। तो ये क्या चीज़ है, अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों को, अपने प्रिय इष्ट प्रिय लोगों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन है, एक उनके प्रति भाव का प्रदर्शन है, एक ये मानना ही हुआ ना कि हमारा, क्योंकि ये माइंड बॉडी मशीन तो खत्म हो गई, अब हम किसकी किसकी कब्र पे जा रहे हैं फूल चढ़ाने के लिए, क्यों जा रहे हैं जब सब कुछ खत्म हो गया। तो अगर हम कब्र पर भी फूल चढ़ाने के लिए, दीप जलाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए जाते हैं, वहां पे गुलाब जल से स्नान करवाते हैं, चादर ओढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इस बात को स्वीकार किया कि इस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से इतर भी हमारे अस्तित्व का एक स्तर होता है। तो ये चीज हमको धर्म सिखाता है। और देखिए यहीं पे जो है धर्म और तप, इसको भी समझ लेना थोड़ा सा आवश्यक है कि धर्म क्या है और तप क्या है। तो धर्म का आचरण करने का मतलब ये हो गया कि कोई कर्म करना पड़ेगा, उस कर्म को करने के लिए भी हमको कोई ना कोई कष्ट उठाना पड़ता है, या कुछ अविहित कर्म है तो उनसे हमको बचना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। तो इस जो अकर्तव्य कर्म हैं, अकर्म हैं या विकर्म हैं, उनसे अपने आप को रोकने के लिए भी हमको कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये जो कष्ट उठाना पड़ता है ना, धर्म के पालन के लिए जो कष्ट उठाना है, तो उसी कष्ट उठाने को ही तप कहते हैं, है ना। तप को परिभाषित किया गया कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, अप्रतिकार पूर्वकम। दुख तो अगर आ पड़ेगा किसी के ऊपर तो कोई क्या करेगा, उसको तो सहना ही पड़ेगा, चाहे वो चिल्ला के सहे, चाहे खुशी खुशी सह ले, या उसका प्रतिकार करे। तो वो तप नहीं होगा। अगर आपने चिल्ला के कष्ट सहा, उसका प्रतिकार करने का प्रयत्न किया, तो वो तप नहीं कहा जाता। अप्रतिकार पूर्वकम, धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो भी कष्ट उठाने पड़ते हैं उनको अप्रतिकार पूर्वक अगर आप चाहते हैं तो उन्हीं को जो है वो धर्म कहते हैं, है ना। और ये धर्म ही है जो हमें षड दोषों से बचाता है, उसमें विधि निषेध है, इसीलिए धर्म को मर्यादा भी कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा शब्द जो है धर्म का ही
सूचक है, ख्यापक है। तो ये षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो ये भी धर्म के ही अंग है कि ये जो निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, इसके त्याग की बात कही गई। तो इसका जो त्याग करेंगे तो इसके त्याग करने में हमको कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा, और वो जो कष्ट उठाना है वही तप है धर्म के मार्ग पर चलते हुए, जो कि हमें उठाना पड़ता है। तो धर्म की बात इसलिए कहे कि ये जो अभिनिवेश है, माने हमने अपने आप को, वी हैव टू मच इन्वेस्टेड अवरसेल्व्स इन दिस बॉडी माइंड बॉडी मशीन। तो इससे, इसमें से डिसइन्वेस्ट करने का, इसमें से कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले लें, तो उसके लिए धर्म का विधान किया गया है कि इन धर्मों का जब आप आचरण करोगे जो शास्त्रों में बताए गए हैं, तो माइंड बॉडी में जो आप टू मच इन्वेस्टेड हो, वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, हम माइंड बॉडी नहीं है, हम जीवात्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम प्राण नहीं है, हम मन नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सब नहीं है। न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। तो है क्या? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तब आप समझते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो उस ईश्वर का अविनाशी अंश है, यह जो है वही जीव बनता है। जीव कैसे बनता है? प्रकृति के अंतर्गत जो अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण हैं, इनको आकर्षित करके इनको अपने से चिपटा लेता है, इनका एक ककून बना लेता है, और उसी ककून में घुस के और फिर ये जीवात्मा बन जाता है। तो वास्तव में अगर इस ककून को फाड़ के देखेंगे तब समझ में आएगा कि ना 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 ना, हम तो जो है अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। कच्चित माम वेति तत्वतः। तो ये सब जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या किया, ये सारा का सारा ज्ञान इकट्ठा करके जो है प्रदान किया कि हम जो है अभिनिवेश को, रागद्वेष को और अस्मिता को और मोह को सबसे जो है पिंड छुड़ा करके उस सच्चिदानंद परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र में हम अवस्थित हो सकें और उसके साथ तादात्म्यपन्न हो सकें, एकाकार हो सकें, उसका सानिध्य प्राप्त कर सकें, सायुज्य प्राप्त कर सकें, सामीप्य प्राप्त कर सकें। तो ये सारा ज्ञान उन्होंने जो है इस गीता में दिया है। और गीता में जो है ना डायरेक्ट मेथड चूंकि दिया है। डायरेक्ट मेथड का मतलब कि इसमें बहुत कर्मकांड के तरफ उसने नहीं झोंका। जान रहे थे कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुग की शुरुआत होने ही वाली थी ना, तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि कलयुग आएगा, उसमें बड़ा मुश्किल होगा कि जो है लोग समय निकाल पाएं, साधना कर पाएं, वो कर पाएं। उस समय जीविका के लिए ही इतना संघर्ष करना पड़ेगा, सबका विश्वास इतना हिला डिगा रहेगा कि वो विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, चारों तरफ हाहाकार रहेगा, मारा मारी रहेगी। तो उन्होंने सीधे सीधे ज्ञान को जो है सर्वोत्तम आसन प्रदान किया और उन्होंने कहा बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्धि की शरण में जाओ, ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग मैं प्रदान कर रहा हूं, ये तुम बुद्धि ले लो हमसे, वो बुद्धि ले लो जो कि तुम्हारे सारे मत क्या है, मेरे प्रसाद से समस्त दुर्गों को तुम तर जाओगे। तो ये मेरे प्रसाद से मतलब क्या है? जो उनकी चेतना है उस चेतना के साथ अगर तुम्हारी चेतना एकीकृत हो गई तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और फिर उसके बाद तुम खुद हर परिस्थितियों की प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो मत चित्त याद नहीं आ रहा है किसी तरह से कि मत चित्त जब हो जाओगे, माने तुम्हारा चित्त मेरे चित्त में जब लय हो जाएगा, लीन हो जाएगा,
तो जितना भी उसमें ज्ञान का भंडार, उसमें तो अनंत अखंड ज्ञान है ना, तो वो सारा का सारा तुम्हारे में भी डाउनलोड हो जाएगा और फिर यू कैन प्रोसेस एवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जो है उन्होंने बुद्धि तत्व का जो है वो, कोई भी समस्या है मूल में यही है कि अगर आपको बुद्धि है तो आप उसका हल निकाल लेंगे, क्योंकि समस्या बाद में पैदा होती है, हल पहले पैदा होता है। हल पहले पैदा होता है, समस्या हमेशा बाद में आती है। तो जिसका विवेक खुला हुआ है, जिसको समग्र ज्ञान है, समग्र दृष्टि है, तो वो हर समस्या का समाधान पालेगा। इसलिए गीता में जो है बुद्धि तत्व को बहुत हाई पेडेस्टल पे भगवान श्री कृष्ण ने रखा है। अबुद्धौ शरण, उन्होंने कहा कि बुद्धि के शरण में जाओ, ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग मैं दे रहा हूं, ये बुद्धि ले लो, ये बुद्धि ले लो, ये बुद्धि तुम्हारे काम की है, तुम्हारे लिए ही है, और मैं फ्री में दे रहा हूं, इसका कोई दाम नहीं चार्ज कर रहा हूं, ले लो ले लो। और गीता प्रेस वाले भी बड़ी मदद कर रहे हैं कि 5-5 रुपए में गीता जी की छोटी छोटी प्रतियां बना के सबको उपलब्ध करा रहे हैं। अब फिर भी अगर कोई ये बुद्धि न ले पाए तब तो फिर उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। तो इसलिए अब इसी तरह से राग द्वेष की बात है, जैसे अभी हम लोगों ने अभिनिवेश पर बात किया, राग द्वेष की भी यही स्थिति होती है कि राग द्वेष से क्या होता है कि चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, राग और द्वेष जो है ना वो सहोदर भाई है। राग होगा तो द्वेष भी होगा, किसी के प्रति राग हुआ क्योंकि ये द्वंद्वात्मक भावों से इस सृष्टि की रचना हुई है। जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा, है ना। तो इसलिए वहां पे ईर्ष्या होगी, जलन होगा, द्वेष होगा, डाह होगा। और ईर्ष्या जो है ना, अग्नि ईंधन को जलाती है, जो कुछ उसमें डाला जाता है उसको जलाती है। लेकिन ये जो ईर्ष्या है ना, वो जहां उपजती है उसी को जलाती है। तो हमारे हृदय में अगर ईर्ष्या उपजती है तो हम ही को जलाती है। तो इसलिए इससे भी हमको उबरना होगा, राग से भी उबरना होगा। राग का मतलब क्या हुआ कि हम इस संसार के साथ राग करने लगते हैं। तो संसार के साथ राग करेंगे तो तदाकार वृत्ति होगी, तदाकार बुद्धि होगी, और उसके मोह में हम फंसते जाएंगे, फिर अपने स्वरूप को, अपने प्रयोजन को भूल जाएंगे। तो जब हम अपने स्वरूप और अपने प्रयोजन को भूल जाएंगे तो फिर उसके बाद दुख के सागर में, अथाह सागर में हमको गोते लगाना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। तो राग द्वेष से बचने के लिए क्या कहा? वैराग्य का विधान किया कि इसके लिए वैराग्य है। अभ्यासे न तो कौन्तेय, कहा ना कि चंचलस्तु मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म और तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते। ये वैराग्य की महिमा। वैराग का मतलब क्या? राग से रहित होना ही विराग है, राग से रहित होने का अभ्यास, है ना। तो इस जब राग से रहित होने का अभ्यास करेंगे तो मन आपके बस में आ जाएगा, और वशीकृत मन जो है वो ऐसा सारथी होगा जो आपके रथ को जहां आपका गंतव्य है वहां ले जाएगा, न कि कहीं और ले जाएगा। वशीकृत मन, है ना। तो वो उस तरह का सारथी हो जाएगा, क्योंकि जब वो आपके बस में आ गया तो आपके बस में आने का मतलब सिर्फ आप तक नहीं है, क्योंकि आप उस परमेश्वर के अंश हैं। तो परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होने लगेगा, जिस तरह से कि गीता जी में महासंग्राम, महासमर, महाभारत के कालखंड में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सारथी बनकर अर्जुन का रथ जो है वो हाँका था। तो इस तरह से जो है वो राग द्वेष की स्थिति है, तो वैराग्य का अभ्यास करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर भी धर्म जो है विधान करता है, गीता जी विधान करती हैं। क्या विधान करती हैं? कि राग द्वेष से मुक्त होने के लिए वैराग्य का अभ्यास करना है। वैराग्येन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येन च
गृह्यते। तो अब इसके बाद तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज आती है अस्मिता। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं कि वो संस्कार बता रहे हैं कि ये तीनों संस्कार देखिए चल रहे हैं। ये 4 दोष बताए, 4 दोषों का किस तरह से उपचार हो रहा है, 4 दोषों से कौन कौन से दुख उत्पन्न होते हैं और उन दुखों का उपचार किस तरह से हो रहा है। ये साथ साथ में अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको समझा जाए। तो क्या है अस्मिता? अस्मिता का मतलब क्या हुआ? अस्मि से बना हुआ है अस्मिता। अस्मि माने हूं, मैं हूं, है ना। अस्मि माने हूं। तो अस्मिता उसी की भाववाचक संज्ञा, होनापन। अस्मि माने अगर हूं है तो अस्मिता का मतलब क्या हुआ? होनापन, कि हमारा होनापन, हमारे अस्तित्व का बोध, हमारे अस्तित्व में होने का जो भाव है हमारे अंदर। माने अस्तित्व तो एक बात हो गई और अस्तित्व के होने का भाव, ये 2 चीजें हो गई। माने एक बौद्धिक लेवल पे है, एक एग्जिस्टेंशियल लेवल पर है, दूसरा इंटेलेक्चुअल लेवल पे है। तो ये एग्जिस्टेंशियल वाला तो रहेगा ही रहेगा और वही सत्य है। इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो ज्यादा तंग करता है एग्जिस्टेंशियल वाले के तुलना में। जो मेटाफिजिकल रियलिटी है वो इतना तंग नहीं करती है जितना कि एपिस्टेमोलॉजिकल रियलिटी हमको तंग करती है कि ये मैं हूं। तो अब वहां पे मैं के बारे में हम इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करने लगते हैं। तो मैं हूं तो फिर प्रश्न हो जाता है कि मैं क्या हूं। तब जहां ये प्रश्न आता है मैं क्या हूं, तो तमाम विशेषण हम जोड़ लेते हैं। हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत बहादुर हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम राजा की औलाद हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम जज हैं, है? तो ये तमाम विशेषणों की श्रृंखला लग जाती है मैं हूं, है ना। मैं क्या हूं? तो अब मैं तो छूट गया, जो एग्जिस्टेंशियल इशू था वो छूट गया और हम इन विशेषणों में उलझ जाते हैं। ये इंटेलेक्ट की विशेषता कि किस तरह से आपको मिसगाइड करती। तो ये अस्मिता का ये चक्कर है कि अस्मि तो भूल गए और अस्मिता के चक्कर में जज बन गए, कलेक्टर बन गए, वाइफ बन गए, हस्बैंड बन गए, बेटा बन गए, बेटी बन गए, माँ बन गए, बाप बन गए, वकील बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, सब बन गए। अब जितना हम अपने ऊपर आवरण चढ़ाते जाएंगे उतना ही वास्तविकता हमारी छिपती जाएगी और होते होते हमको खुद इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये आवरण ही मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ हूं नहीं। तो ये अस्मिता की देन होती है। तो इसलिए इस अस्मिता को समझना पड़ेगा। अब इस अस्मिता का इलाज किस तरह से होता है? अस्मिता से क्या मतलब दुख क्या उत्पन्न होता है? रागत द्वेष से तो बता दिया था कि रागत द्वेष से जो है वो ईर्ष्या होती है, जलन होती है ना, और हीन भावना आती है और अंत में जीवनी शक्ति क्षीण होती है। लेकिन अब अस्मिता से क्या होगा? अस्मिता का मतलब कि जब हम अपने आप के अस्तित्व को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो उसी के साथ हम दूसरे के अस्तित्व को कमतर आंकने लगते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम सामने वाले के अस्तित्व को कमतर आंकना शुरू कर देते हैं। तो जब हम सामने वाले के अस्तित्व को कमतर आंकना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बड़प्पन का भाव आता है। हम बहुत बड़े हैं, तुम छोटे हो। तो हमारी दृष्टि किधर गई? बड़े की तरफ नहीं जा रही, अपने से छोटे के रूप में हम सबको देख रहे हैं। तो हमारी दृष्टि अपने से छोटे की तरफ गई। तो हमारी वृत्ति किसके साथ तदाकार हो रही है? छोटे के साथ, तुच्छ के साथ, कमजोर के साथ, निर्बल के साथ, निर्धन के साथ हमारी वृत्ति उसके साथ तदाकार हो रही है। हमारी वृत्ति तदाकार हो रही है तो हमारी चेतना में भी वही सब चीजें भर रही हैं, क्योंकि ये चेतना के अंदर ही ये सारी प्रक्रिया चल रही है। पूरी सृष्टि जो है वो चेतना के अंदर ही बन बिगड़ रही है। तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में सिर्फ जो है अपने से छोटे छोटे, तुच्छ, कमजोर, निर्धन, निर्बल, यही सब प्राणी दिख रहे हैं। तो हमारी चेतना उनके साथ तदाकार होते होते तद्वत हो जाती है। तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार ये है कि हम जो है वो अपने से बड़े की ओर देखें। हम खुद से छोटे की तरफ नहीं बल्कि बड़े की तरफ देखें और जिनको हम छोटा समझते हैं उनको भी
छोटा न समझें, बल्कि कम से कम अपने बराबर तो समझें ही कि ये अगर हमसे बड़ा नहीं तो हमारे बराबर तो है ही है। तो लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम जो है, ये सही बात है कि हमने जो है अपने आप को अपने से बड़े की ओर अपनी दृष्टि मोड़ दी, तो थोड़ा तो बड़प्पन हमारे अंदर उसका आधान होगा, क्योंकि बड़े के साथ हमारी जो वृत्तियां हैं वो तदाकार होंगी, तादात्म्यपन्न होंगी, और तदनुरूप हमारी चेतना जो है वो बनेगी। लेकिन होता क्या है कि वो जो हमसे बड़े हैं ना, उनके अंदर भी ये अस्मिता ऐसी चीज है कि ये समाधि दशा में और अज्ञान दशा में दोनों में ही रहती है। समाधि दशा में भी रहती है, इसीलिए समाधि से व्युत्थान की अवस्था में फिर आदमी जो है सामान्य संसारी की तरह से व्यवहार करने लगता है। और अज्ञान दशा में भी जो है बीज रूप में ये अस्मिता रहती है। अगर अस्मिता न रहे तो उसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो अज्ञान दशा और समाधि दशा दोनों ही दशाओं में इसका है। तो माने चींटी से लेके और बहुत बड़े संत महात्मा तक जो है, उनमें कहीं भी हम अपनी दृष्टि रखेंगे तो ये अस्मिता का दोष तो वहां पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको जो है किसी और इंटिटी या व्यक्ति या सत्ता की तरफ नहीं देखना, बल्कि सीधे परम सत्ता की तरफ देखो, क्योंकि वो परम सत्ता है, वो किसी को छोटा नहीं समझती है। क्यों नहीं समझती? क्योंकि सब तो उसी के रूप हैं। इन तमाम नाना रूपों में वही तो अभिव्यक्त हो रहा है। तो जब वही अभिव्यक्त हो रहा है तो इसमें दो बातें हो जाती। एक तो ये है कि उसका सबके साथ स्नेह रहता है, वो सबका पालन पोषण समान रूप से करता है। और दूसरी बात क्या हो गई कि उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, क्योंकि सब उसी के तो रूप हैं, सब उसी के एक्सटेंशन हैं, है ना। मैनिफेस्टेशंस हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम एब्सोल्यूट हैं। तो न तो उसका किसी के साथ द्वेष होगा, न किसी के साथ हेय भावना होगी, क्योंकि वो सब में अपना स्वरूप देख रहा है। तो ये बहुत आनंद की बात है कि उस परमात्मा तत्व के साथ, माने भगवत भक्ति जब जागृत होगी तो ये अस्मिता दूर होगी, है ना। तो ये हो गया। और चौथी चीज क्या थी? चौथी चीज है मोह। मोह माने अज्ञान। तो अज्ञान के बारे में बता ही दिया कि ये अज्ञान रूपी जो दोष है, ये समस्त दुखों का मतलब मूल है। क्योंकि जिस भी चीज को हम नहीं जानते हैं उससे भयभीत होने की एक टेंडेंसी होती है। अज्ञान और भय एक ही चीज है, हा? तो ज्ञान ही जो है अभय है। अभय पद जो है वो ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। अज्ञान के कारण हम डरते हैं। जैसे छोटे बच्चे को देख लीजिए, छोटा बच्चा जो है अंधेरे से भी डरता है, किसी ठूठ पेड़ की छाया देख ले तो भी डर जाता है, कभी कभी बादल से भी डर जाएगा, कभी चींटा चींटी से भी डर जाएगा, कुत्ते बिल्ली से भी डर जाएगा, चूहा चूहिया से भी डर जाएगा। माने जिस चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है उससे भी डर जाएगा, यहां तक कि चित्र को देख के भी डर जाएगा। तो ये क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी ज्ञान का स्फोट नहीं हुआ है। जिस दिन उसके अंदर ज्ञान का स्फोट हो जाएगा उस दिन उसका भय दूर हो जाएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति से जो है वो मोह नष्ट होता है, ज्ञान नष्ट होता है। अब इसलिए जो है ज्ञान की सर्वोच्च महिमा है, इसीलिए बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो कुल मिला जुला के शायद वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि गीता जी क्या करती हैं, संस्कार करती हैं, किन किन दोषों को दूर करती हैं, उन दोषों से क्या क्या दुख उत्पन्न होते हैं और उन दुखों से किस तरह से उनका उपचार करती हैं। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम, और फिर हम लोग इस चर्चा में अगली कड़ी के रूप में कल मिलते हैं।